आइए अब शुरू करते हैं जो अभी हमने टॉपिक पढ़े उसी पर आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सीमा पर वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि सर्वाधिक सीमा वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उसी प्रकार मध्य प्रदेश न्यूनतम सीमा वाला राज्य, तो यहाँ भी हमने पढ़ा था कि सबसे न्यूनतम सीमा वाला राज्य क्या है? गुजरात। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो गए। मध्य प्रदेश का निकटतम बंदरगाह कौन सा है? तो ये भी हमने पढ़ा था कि मध्य प्रदेश का निकटतम बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। मध्य प्रदेश की सीमा को कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो ये भी हमने पढ़ा था कि मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को, देखो उत्तर में उत्तर प्रदेश, पश्चिम में महाराष्ट्र और पूर्व में जैसा कि हमने पढ़ा था छत्तीसगढ़, और पश्चिम में कौन से है? गुजरात और राजस्थान। तो इस प्रकार से 5 राज्यों को टच करती है। वर्तमान में मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो जैसे ये भी हमने पढ़ा था 30, 82, 52। तो यहाँ का आंसर हो जाएगा डी। तो यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो ये भी हमने पढ़ा था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? ये दूसरा। अगला है मध्य प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या के स्थान पर देश में अगर 2011 की बात करें तो 6वां है, और नहीं तो हमारा उसमें क्या था कि अगर अभी जो विभाजन हो गया है उसके बाद एग्री पर है तो उसमें 5वां जाएगा, लेकिन अभी हमें 2011 की जनगणना के अनुसार ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इसके साथ हो जाएगा 6वां। कि मध्य प्रदेश के पूर्व से पश्चिम की लंबाई जो है उसमें जो कितने डिग्री का अंतराल है? मिनट का 1 डिग्री में अंतर होता है। तो इंटू यदि 4 कर दें तो इसमें आता है 34 मिनट। तो सही आंसर हो जाएगा इसका सी, यानी 34 मिनट। मध्य प्रदेश की भारत में केंद्रीय स्थिति है 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश ऊपर की ओर, और पूरब में कितनी है? 74 डिग्री 59 पूर्वी देशांतर से, 82 डिग्री 66। तो इसमें शायद यहाँ मिस प्रिंट है, यहाँ उत्तरी अक्षांश नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए? पूर्वी देशांतर। तो यहाँ उपरोक्त ए और बी दोनों कर सकते हैं हम। इसमें यदि यहाँ पे पूर्वी देशांतर होता तो इसमें सही आंसर यदि पूछे तो इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा ए। यदि यहाँ पूर्वी देशांतर होता कि 74 से लेकर के और 82 6 तक पूर्वी देशांतर, तो यहाँ पे हमारा ए और बी दोनों हो जाता। तो इसके बाद है अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है वह है 605, और पूर्व से पश्चिम की लंबाई 870। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम 2 जिले कौन से हैं? क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम 2 जिले कौन से हैं? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जिला है छिंदवाड़ा। तो ये छिंदवाड़ा के अलावा और किसी में भी ऑप्शन नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा छिंदवाड़ा, और दूसरा है शिवपुरी। मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम 3 छोटे जिले कौन कौन से हैं? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, देखिए इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि छिंदवाड़ा, और 6 से क्षेत्रफल मान लो, क्या मान ले? 6 से क्षेत्रफल, और 6 से क्या है? छिंदवाड़ा। तो छिंदवाड़ा क्या है? बड़ा, और दा से दतिया क्या है? छोटा। तो क्षेत्रफल में छिंदवाड़ा और दतिया, यानी सबसे बड़ा छिंदवाड़ा और सबसे छोटा क्या है? दतिया। क्योंकि अब क्या है कि आगर एक नया जिला बन गया है, तो अब हमारा इसमें आंसर हो जाएगा सी, कि अब जो आगर टॉप पे आने लगा है और दतिया दूसरे नंबर पे। तो यदि 2011 की पूछे तो हमें दतिया लगाना है, यदि दतिया ऑप्शन में नहीं आगर ऑप्शन में है तो हमारा आगर सही माना जाएगा। मध्य प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम 3 बड़े जिले कौन कौन से हैं? तो सबसे बड़ा जिला मैंने बताया था कि जनसंख्या में इंदौर, जबलपुर, और तीसरा है सागर। ये हमारा सही आंसर है बी, इंदौर। सबसे बड़ा जिला तो इंदौर ही है, पता है, लेकिन सबसे छोटा जिला हरदा है, इसलिए इंदौर केवल 2 ऑप्शन में ही है, हरदा इसमें हो नहीं सकता क्योंकि ये तो सबसे छोटा है ना। तो इस प्रकार से इंदौर, जबलपुर और सागर ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े 3 जिले हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। इसमें जो मध्य प्रदेश की जो भारत की जो मानक समय रेखा है वो मध्य प्रदेश के एकमात्र जिला सिंगरौली से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी तहसील कौन सी है? तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ी तहसील मंडला है। ये हमें याद रखना है कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ी तहसील कहाँ पर है? मंडला। मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी तहसील कौन सी है? सबसे छोटी तहसील अजयगढ़ है, जो कि कहाँ पर है? पन्ना जिले में। मध्य प्रदेश के कौन से जिले गुजरात से सटे हुए हैं? तो गुजरात से जैसा कि मैंने बताया था
कि उसमें अलीराजपुर और झाबुआ गुजरात से सटे हुए हैं। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला जबलपुर है, जिसकी साक्षरता सबसे अधिक है। मध्य प्रदेश की न्यूनतम साक्षरता जिला वाला जिला कौन सा है? अलीराजपुर। क्यों? क्योंकि यहाँ आदिवासी लोग ज्यादा रहते हैं, इसलिए यहाँ साक्षर कम है। मध्य प्रदेश का न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला भिंड है, क्योंकि यहाँ की लिंग अनुपात है 838 प्रति वर्ग किलोमीटर है, 838 प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? जैसे कि मैंने बताया था कि ऊपर भिंड था और नीचे क्या था? बालाघाट। जो सर्वाधिक लिंग अनुपात बालाघाट का है, यहाँ है 1021। मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? यहाँ मध्य प्रदेश न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला ढिंडोरी है। यानी यहाँ लोगों को तो ढूंढते रह जाओगे। इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि लोगों को तुम यहाँ ढूंढते रह जाओगे, यहाँ नहीं मिलेंगे लोग। तो यहाँ जनसंख्या घनत्व बहुत कम है, यहाँ लोग ढूंढते रह जाओगे। तो ढिंडोरी सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या है भोपाल। यहाँ सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है प्रति वर्ग किलोमीटर, अधिकतम लोग पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश की स्थापना कब की गई थी? ये सभी को पता है, 1 नवंबर 1956। मध्य प्रदेश संभागों की संख्या कितनी है? ये सभी को पता है। मध्य प्रदेश संभाग 10 है, लेके 11 प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश 2014 में तहसीलों की संख्या है 364। मध्य प्रदेश में कितने जिले? मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या सभी को पता है 51 हो गई है। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो राजकीय पशु इसमें से कौन सा है? बारहसिंगा। बेड़े जाति का बारहसिंगा कहाँ पर पाया जाता है? कान्हा किसली में। तो ये बारहसिंगा यहाँ का राजकीय पशु है। मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी निम्न से कौन सा है? दूधराज, पैराडाइट फ्लैक्चर इसे बोलते हैं। तो ये मध्य प्रदेश का है बुलबुल, ये मध्य प्रदेश का पक्षी है। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष निम्न से कौन सा है? राजकीय वृक्ष बरगद है। मध्य प्रदेश में विकास खंड की संख्या कितनी है? विकास खंड 313 है। मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार तो मध्य प्रदेश की साक्षरता है 69.3। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? 72626809। मध्य प्रदेश में पुरुष साक्षरता का परसेंट कितना है? तो मध्य प्रदेश में पुरुष साक्षरता है 78.7। उसके बाद मध्य प्रदेश में महिला का परसेंट क्या है? 59.20। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 59.20। महिला का परसेंट 59.20। जनसंख्या, मध्य प्रदेश की जनसंख्या अनुसूचित जाति यानी एससी का परसेंट कितना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, और ये आ भी चुका है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार 15.60, जैसा कि मैंने बताया था कि 15.60 यानी 16% लगभग। तो यदि एग्जैक्ट आंसर क्या है इसका? एग्जैक्ट आंसर है 15.60। मध्य प्रदेश में जनसंख्या में अनुसूचित जाति यानी एससी का परसेंट कितना है? 15.60। और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का परसेंट है 21.10, यानी एससी से ज्यादा एसटी है। मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? सभी को पता है कि मध्य प्रदेश लोकसभा की सीटें 29 हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें आरक्षित है? तो राज्यसभा की भी सभी को पता होती है कि 11 राज्यसभा की सीटें हैं, और विधानसभा की 230। मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 230 + 1। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष बरगद कब घोषित किया गया? तो ये आंसर है 1 नवंबर 1981, 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर। 25वां हम स्थापना दिवस मना रहे थे, तभी 1 नवंबर 1981 को मध्य प्रदेश के राजकीय वृक्ष बरगद को घोषित कर दिया गया। और उसके साथ ही साथ हमारे यहाँ राजकीय पशु वारिस और राजकीय पक्षी और राजकीय वृक्ष, इन सभी को 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर 1 नवंबर 1981 को घोषित कर दिया गया। मध्य प्रदेश गीत के रचनाकार कौन है? तो महेश श्रीवास्तव। मेरा मध्य प्रदेश, उसके रचनाकार है महेश श्रीवास्तव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। मध्य प्रदेश गीत के रचनाकार है महेश श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्वी जिला सिंगरौली है, जहाँ से भारत की मानक रेखा होकर जाती है 82.5 डिग्री। मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो यहाँ पे अलीराज है और अलीराज झाबुआ, ये दो जिले हैं जो कि पश्चिमी, यदि एक पूछा जाए तो अलीराजपुर है। मध्य प्रदेश सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? उत्तरी है मुरैना, जो कि सबसे टॉप पर है, यहाँ सबसे कम लिंग अनुपात भी है। और मध्य प्रदेश सबसे दक्षिणतम जिला कौन सा है? बुरहानपुर। तो ये सबसे दक्षिणतम जिला है। थैंक यू दोस्तों। यदि ये मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अगला वीडियो जब भी अपलोड करूं तो वो आपको प्राप्त हो जाए। और मैं एमपी की ये पूरी सीरीज चालू करूंगा, और अगला जो टॉपिक रहेगा उस टॉपिक के बाद भी मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। थैंक यू।